क्रांतिकारी जय भीम। आज का विषय है दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा और दलितों को अत्याचार करने का प्रशिक्षण मैन सेंटर भारत में अभी गुजरात बन चुका है। यहाँ पर दलितों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और सरकार खुशी से देख रही आराम से। और हमारे आरक्षित नेता जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी चार संतानें बलिदान करके जो आरक्षित नेता थे उसे अधिकार दिया कि जब भी इस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर कभी भी अत्याचार हो तो तुम अपना वीटो पावर प्रयोग करना और राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करके अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ना। लेकिन अभी ये नेता उन पार्टियों के गुलाम बन चुके हैं। उन पार्टियों की दलाली खाते हैं और भ्रष्टाचार करके चुप बैठे रहते हैं। सिर्फ अपने बंगले बनाते हैं, गाड़ियां लेते हैं, जानवर की तरह जीते हैं, खाते हैं, पीते और मर जाते हैं। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, अभी विषय हमारा हम 5000 सालों से ये अत्याचार सहन कर रहे हैं। अभी इसको मिटाया कैसे जाए। हमारे बच्चों को गलत रास्तों पे लिए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को कांवड़ यात्रा में भेजा जा रहा है, हमारे बच्चों को रेलवे में भेजा जा रहा है, हमारे बच्चों को तीर्थ यात्राओं में भेजा जा रहा है और उनके बच्चों को IAS IPS बनाने के लिए भेजा जा रहा है, उनके बच्चों को नेता बनाने के भेजा जा रहा है, उनके बच्चों को अब्रोड घुमाने के लेके जा रहे हैं। आज बड़े बड़े आप जो सवारियां निकलती उसके हथियारधारी बच्चे देखो, वो लोग हमारे बच्चों का ही प्रयोग करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों उन लोगों ने, उन रूढ़िवादी, मूढ़ीवादी, सामंतवादी और मनोवादी लोगों ने अपने पैसों का संपूर्ण प्रयोग किया और जो उनके प्रचारक को नगर नगर गली गली भेजा और कह दिया कि तुम लोग हिंदू हो, तुम खतरे में हो। और एक विशेष वर्ग मुस्लिम द्वारा मुस्लिमों के सामने इन लोग को खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। दोस्तों, अभी हमारे समाज की तकलीफ है, हमारी तकलीफ है, तो हमारी तकलीफ हमें दूर करनी पड़ेगी। बीमारी हमें है तो दवाई भी हमें ही खानी पड़ेगी, तभी हम लोग इस बीमारी से मुक्त हो गए। और हमारी समस्या है कि हमारा समाज जो आज सरकारी नौकरी प्राप्त कर अच्छी पोजीशन पर पहुंचकर पे बैक टू सोसाइटी नहीं आया, इसीलिए हमारे प्रचारक नहीं बने हैं। हमें प्रचारक बनाने के लिए पे बैक टू सोसाइटी लोगों को लाना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा फंड एकत्रित करो। जैसे आज RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा समिति, हिंदू वाहिनी, ऐसी जो भी संस्था है उन संस्थाओं ने पैसा इकट्ठा कर एक बड़ा जत्था एक संगठन को दिया हुआ है, जिसके वजह से आज वो संगठन गली गली प्रचार कर रहे हैं। वो संगठन गली गली हमारे बच्चों को भ्रमित करा रहे हैं कि आपको यहाँ जाना है, आपको स्कूल कॉलेज से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको नेताओं की सेवा करने से मिलेगा। तो दोस्तों, आज आप दिन प्रतिदिन देखते होगी कि हमारे बच्चों को खुलेआम मारा जाता है, हमारी बहन बेटियों में बलात्कार हो जाते हैं, हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन आज भारत की कोई भी मीडिया नहीं दिखा रही है, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहे, कुछ पेपरों में भी छपकर नहीं आ रहा है। इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी बात कोई क्यों कर नहीं रहा? हमारी बात कोई इसीलिए कर नहीं रहा क्योंकि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए, हम लोग स्वार्थी और लालची हो गए, हम लोग खाया पिया और मर गए, बच्चे पैदा कर बस इसी के अंदर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा जीवन तो दोस्तों जानवर भी जीता है। हम तो एक बहुत बड़े कारवा को लेके आगे चल रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, गली गली, नगर नगर, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन आपके नगर में जाइए, आपको बच्चों को शिक्षित करें और उसको मार्ग दिखाए। क्योंकि आज जहां भी बड़ी झोपड़पट्टी होगी दोस्तों, वहां पर हमारे लोग ही रहते होंगे। कोई रोड पर सफाई कर्मचारी होगा वो हमारा होगा, कोई कंपनी में मिल मजदूर होगा वो हमारा होगा, कोई भी जो काम करने वाला जो मजदूरी का काम है सभी जगह पर हमारे लोग ही काम करते होंगे। क्यों वो लोग कहीं भी नहीं दिख रहे? वो लोग एकदम वेल सेट है। अगर कहीं बड़ा बंगला होगा, जायदाद होगा, मालिक होगा तो वो हमेशा अपर कास्ट का ही होगा, हमारा नहीं होगा। हमारे लोग इतने कमजोर क्यों, हमारे लोग इतने दुखी क्यों है? हमें ही न्याय के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ा? कभी आपने किसी ब्राह्मण क्षत्रियों को आंदोलन करते देखा? नहीं देखा होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे लोग ही न्याय के लिए आंदोलन करते हैं, न्याय मांगते हैं, फिर भी न्याय देने वाला कोई नहीं, हमारा नेता, हमारा सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस जानवर को संभालने वाला कोई नहीं होता, उस जानवर को कोई भी लकड़ी डंडे मार के ले जाता है। वैसी जिस समाज का कोई नेता नहीं होता, जिस समाज का कोई लीडर नहीं होता,
उस समाज को कभी न्याय नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए हमें हमारा नेता और भगवान अभी नक्की करना पड़ेगा, तभी हम एक मार्ग पर पहुंचेंगे, वरना दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या है, मैं तो सक्षम हूं, संपन्न हूं, तो दोस्तों कोई बात नहीं। आप एक पीढ़ी दो पीढ़ी सक्षम संपन्न रहोगे, आपकी तीसरी पीढ़ी रोड पे मार खाती दिखेगी। आपकी अधिकार की लड़ाई जो आज हम लड़ रहे हैं, आप लोग नहीं लड़ रहे, तो आने वाले समय में आपकी तीसरी पीढ़ी जरूर मार खाती होगी। और वो आपको ही कोसेगी कि जब वो क्रांतिकारी योद्धा लड़ रहे थे, आपको बुला रहे थे, तब आप लोग मैदान में नहीं आए। इसकी वजह से आज हम गुलाम है, आज हमको मारा जाता है, काटा जाता है, हमारी बहन पे बलात्कार होते हैं, फिर भी सरकार सुनने वाली नहीं है। आज भी आप 2025 विकसित भारत शिक्षित भारत के अंदर जाओगे तो पुलिस मुकदमा नहीं लेती है, हमें गलत गलत कारणों से गालियां देकर वहां से भगा देती है। हमारे लोग को कायदे के नॉलेज नहीं, ज्ञान का भी नॉलेज नहीं है। तो इन सभी के लिए बहुजन समाज लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर साथ में आकर लड़ना होगा। हमारे बाबा साहब जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। कहा कि पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि बाबा साहब जानते थे सब लोग बिखरे पड़े हुए। तो पहले पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखने के बाद इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होने के बाद एक आंदोलन करो। आंदोलन से आंदोलन आपको राजनीति के लिए करना है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए, क्योंकि कलेक्टर कमिश्नर कचहरी से आंदोलन करने से आपको न्याय नहीं मिलने वाला। न्याय लेने के लिए आपको राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जाना पड़ेगा। तो हमारी लड़ाई न्यायिक लड़ाई होनी चाहिए। हम कहीं भी लगन प्रसंग में, किसी मरण प्रसंग में कहीं भी जाते हैं, वहीं पे हमें राजनीति की बात करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हम लोग सत्ता पर आएंगे तभी हमारे सारे अधिकार आएंगे, तब टीवी मीडिया हमें बताएगी। क्योंकि जो समाज शासक नहीं होता, आज गुजरात के अंदर जो पटेल समाज है, दलित समाज से भी बहुत ही कम है। दलित समाज की तो वो पटेल समाज दलित समाज के सामने एकदम यानी बहुत ही कम संख्या में, कहीं भी नहीं दिखेगा। फिर भी आज कंटिन्यूस गुजरात में उनका मुख्यमंत्री है। हम ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो सक्षम समाज है लेकिन संगठित समाज है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि दलित समाज को भी संगठित रहेगी तो हर बार गुजरात का मुख्यमंत्री दलित बनेगा। इसीलिए हम लोग को हमारी शक्ति का एकत्रीकरण करना होगा, गली गली जाकर कहना होगा। जो अम्बेडकर वाले चुनाव में आते हैं, भले हार जाए, लेकिन हम वोट उसे लेंगे। जो नेता आपको साड़ी देता है, पैसे देता है, अनाज देता है, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन वोट हमारे समाज को ही करे। क्योंकि वोट किसको जाता है, कोई किसी को पता कभी भी चलता नहीं है दोस्तों। तो जो भी लोभ लालच आपको देता है ले लीजिए, लेकिन वोट तो सिर्फ हमारे समाज को भी होना चाहिए। सौगंध खा लीजिए, इन नालायक को हम कभी भी वोट नहीं करेंगे जो हमारे समाज की बात नहीं करते, जो हमारे अधिकार की बात नहीं करते, जो हमारे रोजगार की बात नहीं करते, हम कभी भी उसे वोट नहीं करेंगे। और आने वाले समय में बड़ी क्रांति के लिए तैयार रहिए। और आप सभी लोगों से हम खुले हृदय से भीम आर्मी में जुड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प अग्निहोदा, भीम आर्मी गुजरात।